गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम 10th क्लास में बच्चा हमारा ना इमेज फॉर्मेशन का लेक्चर कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 इमेज फॉर्मेशंस बताई थी। आज 4th इमेज फॉर्मेशन से व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। बच्चा सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो क्या होगा, आपको उसी तरह से इमेज कंस्ट्रक्ट करनी है। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, एक आर्क लगानी है, सी पर कंपास रख करके पी तक की आर्क लगाएंगे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। एक ऑब्जेक्ट की टिप से 2 रेज निकलनी है, एक हमेशा पैरेलल जाती है, दूसरी सी में से जाती है। ये रूल याद रखें आप। पहली रेज पैरेलल गई है, जो पैरेलल गई है वो फोकस में से निकलेगी अकॉर्डिंग टू रूल। सेकंड सी में से निकलेगी, दोनों इधर इंटरसेक्ट हुई है तो यहाँ पर मीट करेंगे, देन दैट इज़ देयर। अब आप खुद देखिएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है और इमेज की हाइट इतनी है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप लेके चले गाइज, सी और एफ के बीच में आपने लिख दिया बिटवीन सी एंड एफ। पोजिशन ऑफ इमेज सी से पीछे बनी है, हैंड्स बियॉन्ड सी। बनी कैसी, रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है, यही लिखा गया है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब बताइएगा इसमें मुश्किल क्या है। इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है। 5th पर आइएगा, दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल भी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पर है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट आ गया, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो। अब गाइज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल एफ पर ऑब्जेक्ट है, पहली रे एक ऑब्जेक्ट से 2 रेज जाएंगी। पहली रे क्या हुआ, पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल गई वो फोकस में से, और दूसरी को जब आप सी से मीट करेंगे ना तो गाइज वो पैरेलल आएंगी। आप ध्यान रखें, आइदर यू शुड ट्राई टू एनलार्ज इन दिस साइड, आप इसको चाहे इधर बढ़ा करके देखें या इधर, दोनों तरफ पैरेलल आएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इस इमेज को अक्सर देते हैं और ये चेक भी बहुत ईजी होती है। डाइसेक्टर लेकर के बंदा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर कर लेगा और एक बार यहाँ मेजर कर लेगा। अगर पैरेलल है, कंडीशन है पैरेलल है, तो पैरेलल ही आनी चाहिए। आप भी ये बात ध्यान रखें, अपना खुद चेक कर लें। अब देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी पे, और बनेगी कैसी, वैसी ही बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, ऐसे बोल देते हैं एनलार्ज, पता नहीं कितनी बड़ी है, बट ऑब्जेक्ट इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनी है। गाइज ध्यान रखें, इस इमेज में आपको चेक करना है पैरेलल लाइन को। 6th इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल ज्योमेट्री है गाइज। ये एक्सेप्शन इसलिए बन गया क्योंकि 6 इमेज में से 5 इमेज ऐसी थी जो मिरर के सामने बन रही है और रियल थी। यही 6th ज्योमेट्री ऐसी है जो मिरर के पीछे की तरफ बनेगी और रियल की बजाय वर्चुअल बनेगी। तो देखिएगा, अब की बार आपने बोल दिया व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से फिर से 2 ऑब्जेक्ट से पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल गई है वो फोकस में से, और दूसरी को सी में से पास करिएगा। जैसे सी में से पास करेंगे तो ये एनलार्ज हो जाएगी, दैट मीन्स इधर तो मीट करने का ऑप्शन ही नहीं बचा, यहाँ पर बड़ी होती जा रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे डॉटेड लाइन में, डॉटेड में जहाँ पर मीट की वहाँ पर आ गया। अब देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था। इमेज बच्चे, इमेज बियॉन्ड पी, बियॉन्ड मिरर भी बोल सकते हैं, मिरर के पोल से पीछे की तरफ बनी है। कैसी बनी, जैसा दिख रहा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल है, इरेक्ट है और अभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। एक बात याद रखें, रियल लाइन या रियल रे व्हेनेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, then they will make or try to make the real image. If virtual rays will start to intersect with each other, then they make the virtual image. हम बोलते हैं रियल रेज रियल इमेज बनाएगी, वर्चुअल रेज वर्चुअल इमेज बनाएगी। गाइस इसलिए ये 6th वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, आप भी एक बार इसको बना करके देखिएगा। उसके बाद गाइज बहुत अच्छा टॉपिक आता है हमारे पास, मैग्निफिकेशंस ऑफ मिरर। मिरर की मैग्निफिकेशंस निकालनी है आपको। मिरर की मैग्निफिकेशंस निकालेंगे तो 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। फर्स्ट है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या, कभी कभी इसको बोल देते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात याद रखिएगा, जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज v एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को u से प्रेजेंट करते हैं। इमेज डिस्टेंस is as represented by v and objective distance are represented by u। एक सेकेंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके गाइस, बी कंटिन्यू देखिएगा। अब हम कर रहे हैं, हमारी 6 इमेज होगी कनकेव मिरर से। अब कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। गाइस बुक में और मोस्टली टीचर्स ऐसा कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर ओनली 2 इमेज फॉर्मेशंस आर देयर। अभी हम बात करेंगे 2 इमेज फॉर्मेशंस ही क्यों बनती है। एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन बनने की कंडीशंस ही 2 की आती है, इसलिए 2 बनती है। पहली तो ये देखिएगा पॉलिश्ड इनवार्डली होगी, तो आपका ऑब्जेक्ट आपके प्रिंसिपल एक्सिस से भी पीछे है, हेंस कंक्लूजन निकला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब लगाइएगा रूल, हमने आपको रूल बोला था व्हेनेवर इन एनी कंडीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी देन ऑल द रेज मस्ट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी रेज पैरेलल आएंगी। फिर बच्चे सेकंड लॉ लग गया कि अगर रेज पैरेलल आई हैं तो वो पक्का प्रिंसिपल फोकस में से पास होने की कोशिश करेंगी। तो पहली कंडीशन थी हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 2 रे ले आए, दोनों की दोनों यहाँ तक आई। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना इमेज बनाने के लिए, इस जगह इमेज रे आएगी और ये फोकस में से पास होगी। सेम इसी लाइन पर स्केल लगा करके आपको इसको पीछे डाइवर्ज करना है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग ग्लास है। दूसरे वाली आई, ये यहाँ से फोकस में से पास कर दी और इधर इसको डाइवर्ज कर दिया। अब ऑब्वियसली इधर तो ये मीट नहीं होंगी, तो इसलिए यहाँ पर अपीयर टू मीट है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस बन गई है। बनी कैसी, नेचर कैसे है, वर्चुअल है क्योंकि वर्चुअल लाइन से बनी है, इरेक्ट है सीधी ही बनेगी, एंड पॉइंट साइज, कभी कभी इसको डॉट साइज भी बोल देते हैं क्योंकि इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हाइट नहीं बनी, पॉइंट साइज है, देन दैट इज देयर। बहुत अच्छी इमेज है गाइज। उसके बाद एक सेकंड और लास्ट अपॉर्चुनिटी आती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आगे जाएगा, तो भैया इन्फिनिटी से आगे जाएगा तो मिरर को तो पार करने से रहा, इन्फिनिटी से आगे आएगा तो रहेगा मिरर के सामने। मिरर के सामने हमारा पोल है P, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में है यहाँ। फिर भाई अब ऑब्जेक्ट दिखने लग गया, कंडीशन लगाएगा ऑब्जेक्ट की टिप से 2 रे, पहली पैरेलल, जो पैरेलल आई है वो फोकस में से डॉटेड में से, और इसको चाहें तो इसी लाइन में यहाँ पर इसको आप वापस डाइवर्ज करके दिखा दे। सेकंड यहाँ स्केल लगा करके C पर स्केल लगा करके लाइएगा मिरर तक डार्क, आगे डॉटेड, जिस जगह पर अपीयर टू मीट है वहाँ पर एक छोटी सी डॉटेड में इमेज बन जाएगी। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पूछे कि इसको डाइवर्ज करके क्यों नहीं दिखाया, तो फिर भी रूल आ गया कि whenever a ray pass through the center of curvature C, then that ray move back on the same path, उसी पाथ पर वो वापस चली जाएगी, इसलिए ये डाइवर्ज नहीं हो रही। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास कंडीशन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड P के पीछे है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में आपकी इमेज बनेगी। नेचर वर्चुअल है, वर्चुअल रेज से बना हुआ है तो वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी ना एक डाउट आता है हमारे पास से, सर हमें कैसे पता चला कि ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। बच्चा दिखाई दे रहा है, आप ये देखिएगा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये इतनी छोटी सी इमेज है, तो साफ साफ दिखने से ही पता चल रहा है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। गाइस बुक में जो 2 टेबल दी हुई है, एक 6 इमेज की, एक 2 इमेज की, दोनों की दोनों मैंने कंप्लीट करवा दी है डिटेल में। अगर फिर भी आपसे कोई इमेज ना बने तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। थैंक यू।